नमस्ते प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके हिंदी के सर की कक्षा में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके हिंदी की कार्यपत्रिका क्रमांक 13 के बारे में। बच्चों, पिछली कार्यपत्रिका में हमने पढ़ा कि दोपहर में माँ दोनों बच्चों को पास सोता न देखकर बाहर निकल आई और माँ ने दोनों को डांट टपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अब दोनों बच्चों को अर्थात केशव और श्यामा को नींद आ गई थी। अब आगे 4 बजे यकायक यकायक अर्थात अचानक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था कहाँ चली गई। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वो उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं। बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ा दौड़ा बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनमें से कोई चूने किसी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह समझ गया था। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा बोली, और बच्चे कहाँ गए? केशव बोला, तेरे सर में देखती नहीं, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। इस प्रकार उन्होंने अनजाने ही उन अंडों का नाश कर दिया। अब हम करते हैं प्रश्नों के उत्तर। कुछ वाक्य मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए जो कार्यपत्रिका में दिए हुए हैं। केशव घबराकर उठा। इसमें घबराकर को रेखांकित किया हुआ है। रेखांकित अर्थात उसके नीचे लाइन रेखा खींची हुई है। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। इसमें गिड़गिड़ाकर को रेखांकित किया गया है। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। इसमें बनाकर को रेखांकित किया हुआ है। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द जो हैं ये घबराकर, गिड़गिड़ाकर, बनाकर, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं क्योंकि ये बताते हैं कि उठने, कहने और बोलने की क्रिया कैसे हुई। उठने की क्रिया घबरा कर हुई, कहने की क्रिया गिड़गिड़ा कर हुई और बोलने की क्रिया सूरत बना कर हुई। तो कर यानी घबरा कर, गिड़गिड़ा कर, बनाकर, कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की पहचान ये भी है कि अक्षर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। तुम भी इन क्रिया विशेषणों का वाक्य में प्रयोग करो। हमें क्या करना है, इन क्रिया विशेषणों का 3 क्रिया विशेषण है, घबराकर, गिड़गिड़ाकर, बनाकर। इनका वाक्य बनाने हैं 3 वाक्य। जैसे श्याम घबराकर बोला, भिखारी ने गिड़गिड़ाकर रामू से पैसे मांगे, आज मेरा दोस्त नाश्ते में सैंडविच बनाकर लाया। इस प्रकार आप अपनी मर्जी से वाक्य बना सकते हैं। इसके बाद देखिए, श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बात सुन ली है। ऊपर दिए गए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे व्यक्ति के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए जो वाक्य है इसमें आपको तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम छांटने हैं और उनके नीचे लाइन खींचनी है। एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। इस वाक्य में यहाँ तक कोई सर्वनाम नहीं आया। तभी उन्होंने देखा, यहाँ पर उन्होंने शब्द जो है सर्वनाम है। देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता उनकी ओर। उनकी शब्द भी पुरुषवाचक सर्वनाम है, उनकी ओर चला रहा है। पास आकर उसने भी अंडरलाइन होगा। बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं जो है यह भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? तो मुझे और आप दोनों ये पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। इनको आप दोबारा वाक्य लिख करके रेखांकित करेंगे। तीसरा प्रश्न है, सोचकर लिखिए श्यामा की आंख अचानक क्यों खुली होगी। विचार करना है कि अचानक श्यामा की आंख सोते सोते क्यों खुली। तो हो सकता है चिड़िया के बच्चों की चिंता में
शमा की आँख खुल गई। तो बच्चों, ये तो हमारी कार्यपत्रिका। और अगर आपको अभी कोई समस्या है उत्तरों में, तो आप नीचे इन उत्तरों की सहायता ले सकते हैं। ये देखिए। और मिलते हैं अगली कार्यपत्रिका में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।